अब्दुल वहाब अलमसेरी मिस्र के एक नामवर दानिश्वर गुजरे हैं। उन्होंने एक किताब यहूदियत और सहूनियत के नाम से लिखी और कहा कि इसराइल का एक दिन खात्मा हो जाएगा। उन्होंने ये बात इस बुनियाद पर कही थी कि इसराइल एक आबादकारी का मंसूबा है, बिल्कुल वैसा ही मगरबी आबादकारी का मंसूबा जैसे मगरब ने अफ्रीका में आबादकारी के मंसूबे बनाए थे। الصهيوني في فلسطين يعني الغياب الفلسطيني، هذا ما عرفه دعاة أو من قاموا بالحروب الفرنجة، هذا عرفه أيضا الجيب الاستيطاني في الجزائر، الجيب الأبيض في جنوب أفريقيا، وفي نهاية ये मंसूबा भी जनूबी अफ्रीका के मंसूबों की तरह नाकाम होकर बखर जाएगा, तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और फिर फ़लस्तीन की सरज़मीन इसके हकीकी वारिसों के पास वापस आ जाएगी। अब्दुल वहाब अलमसेरी ने इस किताब के बाद ये बातें कई बार अपने इंटरव्यूज़ में बार बार कही। कई लोग उसे महज एक तख़य्युल का नाम देते थे और कहते थे कि इसराइल अब खित्ते की एक हकीकत बन चुकी है। 1935 में जब इस आबादकारी का आगाज़ हुआ और दुनिया भर से यहूदी वहाँ हिजरत करने लगे तो एक यहूदी ग्रुप नितोरी कारट्टा ने इसकी सख्त मुखालिफत की। उसने कहा कि इस मतलब यहूदियत नहीं सहूनियत है। फ़लस्तीन की ज़मीनों पर अपने माजी की कब्रों पर अपनी रियासत बनाने का मतलब मौत है और ये हमारा खात्मा होगा। इस ग्रुप ने दुनिया भर के यहूदियों से कहा कि सहूनियत का साथ नहीं दो। ये सहूनी यहूदियों को अपने मकासद और अज़ाइम के हुसूल के लिए कठपुतलों की तरह इस्तेमाल करेंगे। उनकी बात पर किसी ने गौर न किया क्योंकि ये वो दौर था जब पूरी दुनिया में मगरिब की ताकत का तसल्लुत और असर रसूख कायम हो चुका था। आज सहूनियत दुनिया में फैसला साजी के पेशतर मराकज़ में दाखिल है। रियासत इसराइल उनके लिए रीढ़ की हड्डी रखती है। इसलिए इसराइल बज़ात खुद मजबूत नहीं है बल्कि बैन अल अक़वामी सहूनी हिमायत के ज़रिए मजबूत है। लेकिन गज़ा की हालिया जंग ने इसराइली सहारों के बावजूद सहूनी रियासत की शिकस्त को दस्तक दी है। अब सूरत-ए-हाल यकसर बदल चुकी है। अब इसराइली आबादकारी पर खुद इसराइल के अंदर और बाहर से यहूदी हल्के सवाल उठा रहे हैं। आज अब्दुल वहाब अलमसेरी की बरसों पहले कही गई बातें सब दोहरा रहे हैं। आज नितोरी कारट्टा की बातें दोहराई जा रही हैं। ये 15 सितंबर की बात है जब मसावात सेंटर ने एक सिंपोजियम का इनेकाद किया था, जहां 3 इस्राएली दानिश्वरों और जजों ने खिताब किया। इसकी अरब मीडिया में रिपोर्ट्स भी शाये हुई थीं। इसमें इस्राएली वकील आविगडोर फिल्मैन ने इस्राएली सोसाइटी बारे ताज़ा हक़ाइक़ बताए थे। उसने कहा कि इसराइल एक बंद सरमायादाराना मुआशरा है, एक ऐसी मादा परस्ती जो इनकार के साथ जिंदगी गुजारता है। इसकी जहालत आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर और फलीती चली जाएगी और ये मुआशरा तहलील होकर रह जाएगा। इसराइली ही नहीं हक़ाइक़ भी बता रहे हैं कि इसराइल आज एक ऐसा रंग बरनिगा निज़ाम बन चुका है, बिल्कुल वैसा ही जैसे सर्बिया और जनूबी अफ्रीका में बनाने की कोशिश की गई थी। इसराइल की आज भी ताकत दूसरों पर मुनहसर है और इसराइली मुआशरा तक़सीम का शिकार है। बहुत सारे इसराइली आबादकारी को छोड़कर दूसरे मुल्कों में जा चुके हैं और बहुत सारे भागना चाहते हैं। जंग के खात्मे पर यह मुआशरा में इंतशार का शिकार हो जाएगा। अंदरूनी सियासी जंग शुरू हो जाएगी। खुद इसराइली मीडिया के मुताबिक 8 लाख इसराइली छोड़कर जा चुके हैं। एक दूसरे में 30% अवाम इसराइल छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में आबाद होना पसंद कर रही है। वक्त आ गया कि इसराइल तहलील होना शुरू हो चुका है। जनूबी अफ्रीका में आबादीकारी के मंसूबों की तरह एक और मगरबी आबादकारी का मंसूबा अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा।